यह जो सेलिब्रिटी है असल में एक 40 साल का आदमी है। बस पर्दे के पीछे से उसकी परछाई की एक झलक ही काफी होती है ताकि रिपोर्टर और फैंस पूरे शाम तक एक्साइटेड रहें। लेकिन ये परछाई असली नहीं होती, बल्कि डायरेक्टर लाइट्स और प्रॉप्स का इस्तेमाल करके बनाता है। अब उसे सबूत दिखाना है कि लीसा कभी यहाँ रहती थी। सबसे पहले वह नकली बाल काटकर जमीन पर बिखेर देता है, फिर बिस्तर पर परफ्यूम स्प्रे करता है और उस पर कुछ बार लॉटपोट हो जाता है। औरतों के कुछ कपड़े सोफे पर फेंकता है, बाथटब में इस्तेमाल किया हुआ साबुन रखता है और गलती से टूथब्रश टॉयलेट में गिरा देता है, फिर जल्दी से उसे उठाकर सही जगह रख देता है। अब प्लान का आखिरी स्टेप शुरू होता है। डायरेक्टर ने एक बॉडी डबल ढूंढ लिया है जिसकी अपर बॉडी पूरी तरह ढकी हुई है। दोनों मिलकर रिपोर्टर्स के सामने दौड़ते हैं। फैंस इतनी तेजी से एक्साइट हो जाते हैं कि सोचना बंद कर देते हैं। सभी को लगता है कि उन्होंने असली लीसा को देखा है। एक रिपोर्टर तो होटल स्टाफ को घूस तक देता है ताकि वह उस कमरे में जा सके जहां लीसा ने ठहरने का दिखावा किया था। यह आदमी डायरेक्टर द्वारा छोड़े गए कपड़े उठाता है, उसी साबुन को छूता है, उसी बिस्तर पर लेटता है और यहाँ तक कि उसी टॉयलेट को छूता है और उसी टूथब्रश को चूमता है जो टॉयलेट में गिरा था। उससे लगता है जैसे लीसा उसके सामने है। एक दिन फिल्म कंपनी के अधिकारी डायरेक्टर से मिलते हैं और कहते हैं कि लीसा को टॉक शोज में आकर फिल्म प्रमोट करनी चाहिए। डायरेक्टर को मजबूरी में हाँ कहना पड़ता है। वह कहता है कि लीसा सिर्फ ऑनलाइन इंटरव्यू देगी। इंटरव्यू के वक्त वह एक रेगिस्तान की पृष्ठभूमि चुनता है और स्क्रीन के पीछे से सिमोन को कंट्रोल करता है। अचानक उसके कंप्यूटर की मेमोरी खत्म हो जाती है और लीसा का चेहरा पिक्सल्स में बदल जाता है। होस्ट समझता है कि रेगिस्तान में इंटरनेट कनेक्शन खराब है और जल्दी से इंटरव्यू खत्म कर देता है। डायरेक्टर को लगता है कि उसका एक्टिंग बहुत रियल था, लेकिन उसे नहीं पता कि एक फैन ने उस बैकग्राउंड को पहचान लिया है। वह असल में एक टूरिस्ट स्पॉट है। जब फैन वहां पहुंचता है तो देखता है कि वहां तो काफी समय से एक होटल बना हुआ है। एक रिपोर्टर डायरेक्टर को ढूंढ निकालता है और सबूत दिखाता है। उसे शक है कि डायरेक्टर ने लीसा को कैद कर रखा है, वरना उसे फेक बैकग्राउंड की क्या जरूरत थी। जब तक डायरेक्टर उसे लीसा को सामने दिखाता नहीं, वह सबूत लेकर सीधे पुलिस जाएगा। डायरेक्टर एक और बड़ा धोखा रचने की तैयारी करता है। इस बार वह लीसा का लाइव कॉन्सर्ट कराने की योजना बनाता है। वह होलोग्राफिक प्रोजेक्शन से लीसा को स्टेज पर दिखाता है और पूरे ऑडिटोरियम में धुआं भर देता है ताकि कोई साफ देख न सके। स्टेज इतनी दूर होता है कि लोग ठीक से देख नहीं पाते कि असल में परफॉर्म कौन कर रहा है, लेकिन फैंस अपने मन से मान लेते हैं कि वही धुंधली सी आकृति लीसा है। यहाँ तक कि रिपोर्टर भी खुद को यकीन दिला लेता है कि वह लीसा ही थी। कई बार लाखों लोगों को धोखा देना एक इंसान को धोखा देने से आसान होता है। कॉन्सर्ट के बाद लीसा को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड लेने के लिए ऑस्कर सेरेमनी में आना होता है, लेकिन असल में वह वहां जा नहीं सकती। इसलिए डायरेक्टर उसका एक वीडियो बनाता है जिसमें लीसा अवार्ड स्वीकार कर रही है। वह बहुत लोगों को धन्यवाद देती है, लेकिन डायरेक्टर को भूल जाती है। सेरेमनी के बाद डायरेक्टर को एक डरावनी सच्चाई का एहसास होता है। लीसा का किरदार निभाते निभाते उसने खुद को ही खो दिया है। सभी फैंस लीसा को प्यार करते हैं, लेकिन उसे कोई पसंद नहीं करता। यहाँ तक कि उसकी बीवी भी कहती है, अगर लीसा नहीं होती तो तुम आज कुछ नहीं होते। यह सुनकर उसका अहम उसे गुस्से से भर देता है। वह सोचता है, अगर मैं लीसा को स्टार बना सकता हूँ तो उसकी इमेज को बर्बाद भी कर सकता हूँ। जब अगली फिल्म आती है तो दर्शक देखते हैं कि लीसा एक सुअरों के बाड़े में वेडिंग ड्रेस पहनकर रेंग रही है।